इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं और गाज़ीपुर बॉर्डर पे किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन है वो किया हुआ है और यहाँ से किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया है। बाकायदा आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद किया है। भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें अपने सीधे हाथ की तरफ, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाए आपको। देखिए लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर बैठकों का दौर कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि भारत बंद का आह्वान पहले ही जो किसान हैं वो दे चुके हैं। और साथ ही साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। अब दिल्ली से जो भी व्यक्ति गाज़ीपुर या गाज़ियाबाद जिसे जाना है वो इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकता, ना ही आप यहाँ से वापस दिल्ली की ओर जा सकते हैं। अगर आपको दिल्ली की ओर यहाँ से जाना है तो आपको फिर आनंद विहार होते हुए जाना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों को भी काफ़ी जो कठिनाई है उनका सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये मौजूदा अगर हम सभी दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करें तो कमोबेश स्थिति ऐसी ही देखने को मिल रही है। और ठीक मेरे पीछे जो बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो मौजूद हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। उनका जो धरना है वो जारी है और उनका साफ कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कई सारे जो ट्रक हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और यही वजह है कि जो पूरा रास्ता है वो बंद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और किसानों का ये भी साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो मांग है वो क्या है, अब आगे की रणनीति क्या है। कल भारत बंद का आप लोगों ने आह्वान भी दिया है, किस तरीके से उसे देखते हैं, उसकी क्या तैयारी है? भारत बंद तो पूरे भारत में रहेगा जी, सब बंद करेंगे, किसानों के संगठन के हक में सब बंद करेंगे। आपको लगता है कि सरकार जो है वो आपकी मांगों को मानेगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है जी, 10 दिन से पड़े हैं, सरकार माने ना माने तो सरकार ने देखना है माननी है नहीं माननी है, सरकार देखे इस चीज़ को। लेकिन जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों का कोई हल अब तक निकल नहीं पाया है। अभी कोई हल नहीं निकल रहा है उनका। अब देखो आपके क्या जो नेता है वो, उनका क्या आदेश है? उनका आदेश हो गया बंद है। रखेंगे कल भारत बंद है, पूरा भारत बंद रहेगा 11 बजे से 3 बजे तक। जो आह्वान है, जो निकालने वाली जो सुविधा हैं, एम्बुलेंस हैं, ब्याह शादियाँ, उनको निकाला जाएगा। और आगे की रणनीति छात्रों के लिए छूट रहेगी। गाजीपुर पे आप कहाँ से? हापुड़ से हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? आज 12वां दिन। 12वां दिन है। आज 12वां दिन है। अच्छा, तो अब सरकार का ये भी कहना है कि संशोधन हो सकता है, लेकिन किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं टिकैत साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि बिल वापस होगा तभी आंदोलन खत्म। ये पूरा ये पक्का है जी, जो हाई कमान का आदेश होगा वो मान्य होगा। दिन चाहे कितने ही लग जाओ जी, लेकिन जाएंगे जब ये अपना निर्णय बदल लेंगे। 12 दिन से, जैसे कि आपने सुना कि किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हापुड़ से आए हुए हैं और उनका कहना है कि 12 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो उनका जो फैसला है वो डिगा नहीं है। और उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप कहाँ से आए हैं?
हम तो हरी करते हैं, वो तो राष्ट्रीय महासचिव में राजपाल शर्मा। हाँ कितने दिन हो गए आपको? आप भी 12 दिन? हाँ। तो अब किस तरीके से देखते हैं? कल भारत बंद का आह्वान है, तो लगता है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? हम अपना काम करेंगे, सरकार पर असर पड़े या न पड़े, हमें आंदोलन करना है, उसे करेंगे। हाँ, अपना काम तो कर सकते हैं, सरकार क्या करे क्या न करे वो दूसरी बात है, लेकिन हम आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? सरकार से बातचीत भी चल रही है किसान नेताओं की, लेकिन कुछ हल अब तक नहीं निकल सका। किसान सरकार को ढूंढने आया है, सरकार पा नहीं रही। जब सरकार पा नहीं रही तो किसान सड़कों पर बैठ गया। जब सरकार मिल जाएगी किसान अपनी बात कहनी शुरू कर देगा। सरकार उसको सुने ना सुने, किसान अपनी बात सुनाने के लिए आया है और सुना कर जाएगा। और ये लड़ाई आंदोलन बढ़ता रहेगा। यदि सरकार नहीं आई, सरकार ने किसानों को नहीं पाई, तो ये आंदोलन बढ़ेगा। पूरे देश का किसान सड़कों पे होगा और सरकार को किसानों की बात मांग के सामने झुकना पड़ेगा। नहीं तो गांवों में आज जो 8 तारीख का हमारा आह्वान है, गांवों से सबकी सूचनाएं आ रही हैं, गांव गांव में पंचायतें हो रही हैं और लोग अपने अपने घरों से निकल के सड़कों पर बैठेंगे। अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भारी संख्या में अब जो आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, वो पहुँच रहे हैं। गाजीपुर पे भी क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ, गाजीपुर में भी किसान पहुंच रहा है, आ रहा जा रहा है। ये तो हमारा मेंठिया है। यदि गाजियाबाद गढ़ से चल के मुरादाबाद का किसान, उसको गाजियाबाद रोका जाएगा तो वहीं बैठ जाएगा। यदि गढ़ के किसान को ब्रिजघाट पुल पर रोका जाएगा तो किसान वहीं बैठ जाएगा। ये एक आंदोलन है। यहाँ जो लोग यहाँ हैं वो यहीं हैं, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लंबा आंदोलन चलेगा तो लोग घरों से बच्चे बीवी अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ जाएंगे। अभी जो बैठकें हुई थी उसमें ये कहा गया कि संशोधन, सरकार ने इस बात की मतलब एक इशारा दिया कि संशोधन हो सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि बिल ही वापस होना चाहिए। हाँ, ये सरकार संशोधन के उसमें किसानों को उड़ जाना चाह रही है, पर जो इनकी मंशा वही कारपोरेट वाले कि उन्हें दिया जाओ। ये चाह रहे कि इन्हें किसानों ने लारा लगाएगा कि उन्हें जो उनके जो कारपोरेट वाले ना, इन्हें उसमें शामिल कर जाओ। मैं भी इनका सारा सत्रह था, पर किसान इनकी बात बिल्कुल मानने तैयार नहीं। तीनों बिल वापस और MSP जरूरी हर किसान को मिल जाए। ये किसान का वादा है, ऐसा करके जाएगा। भले चीज़ से आर पार करनी पड़ो, महीना 2 महीने 4 महीने, ये हटने वाला नहीं है। और परेड तो करके जाएगा। जो राकेश जी ने भी कहा कि 26 जनवरी परेड हम भी देखेंगे, करेंगे। इधर जवान होंगे, इधर किसान होंगे। लेकिन अलग अलग सरकार की तरफ से भी एक बात सामने आई है, मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि MSP से छेड़छाड़ नहीं होगी। नहीं, अगर छेड़छाड़ नहीं है तो जैसे आपने 3 कानून बनाए, उस रजिस्टर्ड किया, कानून का दायरा दिया, तो ऐसे MSP को दे दो कानून का दायरा। चलो, मानते हैं इस बात को अगर हिम्मत है। पर नहीं, ये किसान हित की बात नहीं करते, ये तो उनकी बात करते हैं जिनसे ना फायदा। ये किसान की नहीं हितैषी आए हैं, ये तो उनकी है जो बाहर की कंपनी है। और मैं एक और कहना चाह रहा, अभी तो देख रहा हमें किसान को, जो किसान नहीं है, एक टाइम हुआ होगा कि उन्हें एक दाने से मोहताज हो जाएंगे। मैं किसान तो फिर भी थोड़ा बहुत जीवित रह जाएगा, पर जो बिना किसान के लोग हों, जैसे शहरों में लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी वह। और मैं इन लोगों से सबसे अनुरोध कर रहा कि सभी लोग किसान हित की बात करो और सरकार का इन 3 बिलों का विरोध करो। अब क्योंकि कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, और वो भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आप लोगों ने अब तक राजनीतिक लोगों को और पार्टियों को इससे दूर रखा है। देखो, हमने राजनीतिक दलों को हमेशा दूर रखा है और हम आज भी उनसे अलग हैं। वो समर्थन कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है, दूसरे पे हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है। हो सकता है वो भी किसान हो। हमारा मानना ये है कि जिस किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, हम उसको किसान मानते हैं। जो अपनी बाल कमानी में भी सब्जी उगाता है खाने के लिए, हम उसको भी किसान मानते हैं। जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जो फल सब्जी अन्न दूध जो भी पैदा करता है, हम उसे किसान मानते हैं।
स्वागत है उनका, उनका हक है, वो समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी राजनीतिक है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा केवल जवाब एक ही होता है, जो किसान की बात नहीं मानता है, किसान उसको वोट से जवाब देता है। जो भारत बंद का आह्वान दिया है उसका क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या समय रहेगा, कुछ आप लोगों की बातचीत भी हो रही हो? देखिए, इसमें हमारा ज़्यादा कहना उचित ये नहीं है। वैसे जिसका जहाँ गांव वहीं रोड जाम, और वैसे ये प्रक्रिया आज एक हमारे राज्य मंत्री जी ने की है, मैं उसका भारी दुख के साथ में खंडन करता हूँ। मोदी जी के पास, मंत्री जी के पास सब प्रमाण हैं, हमको आके यहाँ चेक कर लें, हम नकली किसान नहीं हैं, हम असली किसान बेटा हैं। हमारे बाप दादे से खेती हुई है और आज भी है, और ये भारत की परंपरा है। आपने ये बात कही, एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के लोग हैं वो आगे लेकर चल रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर दिया गया है, वो राजनीतिक समर्थन ये आंदोलन है। जो आपने बात की उसी से मैं जोड़ रहा हूँ। आपकी बात जो आपने जोड़ी है, आपका पॉइंट बहुत बढ़िया है। हमारे देश का शीर्ष जम्मू कश्मीर से होता है, पंजाब ऊपर होता है, बाकी प्रांत सब नीचे होते हैं। जब जो भी क्रांतिकारी, आज़ादी, कृषि विकास, जो भी विकास होता है पंजाब से ही होता है। और हो सकता है कि उनको जल्दी आगाह हो गया, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, भारत का इतिहास है जड़, जोड़ू, जमीन, ये महाभारत तीनों चीज़ों पर सदा हुआ है। ये कलयुग है, द्वापर में भी हुआ है, सतयुग में भी हुआ है। और हो सकता है कि अगर सरकार की समझ में ये बात नहीं आई तो हम भाई भाई थोड़ी सी मेड़ के ज़मीन के पीछे आपस में झगड़ा कर लेते हैं। हो सकता है कि ये, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके कहता हूँ इस सरकार से, देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर इनकी समझ में आ जाए ये काले कानूनों को वापस करें। क्यों? इसका खतरा एक सबसे बड़ा जिनके पास खेती नहीं है उन पर भी पड़ेगा। जब महंगाई बढ़ती है जमाखोरी से बढ़ती है, जमाखोरी अनलिमिटेड कर दी है भाई, जमाखोरी अनलिमिटेड कर दी है, कितना भी भंडारण करो उसका परिणाम क्या होगा हर आदमी जानता है। मोदी जी एक बहुत बड़ी, जमाखोरी पर नियंत्रण नहीं होगा तो आपको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसानों को? बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। जहाँ चौक एक ही आदमी, पहले वो हम ही तो उत्पादन करता होंगे, हमसे सस्ते में खरीदा जाएगा, हम ही उसके उपभोक्ता होंगे, तो हमें मानना ही पड़ेगा। जब भंडारण ज़्यादा हो जाएंगे तो अपना उनकी यूनियन होगी, कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। ये माना जाए कि जो ये बात कही जा रही है कि ये आंदोलन भ्रमित नहीं है किसान, मतलब जो उन्हें कहा जा रहा है कि वो भ्रमित है। ये सरकार और सरकार के जो चमचे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। किसान एकजुट है, किसान किसी पार्टी से लगा हुआ नहीं है। यदि आज किसान आंदोलित है तो वो अपने बल पे है, अपनी संगठन की ताकत पे है, और अगवानी जो हमारे नेता कर रहे हैं किसान आंदोलन की, महात्मा टिकैत जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है उसकी अगवानी हमारे माननीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के झंडे और टोपी के नीचे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश का किसान, करोड़ों सिपाही हैं पूरे देश में, और पूरे देश का किसान एक है, ना हमारी कोई जाति है ना बिरादरी है। हम यदि हैं तो बिरादरी है तो वो किसान है। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस आंदोलन पर असर क्या कुछ पड़ता है, और क्या सरकार वाकई में इस दबाव में आती है कि वो इन कानून को, जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं, उसे वापस लेती है, और या फिर सरकार भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो दोनों तरफ से ये टकराव की स्थिति कब ख़त्म होगी ये
देखने वाली बात होगी। सिंघू बॉर्डर पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो जगह जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 12 दिन हो चुके हैं, आज 12वां दिन है। ये पीछे हमारे आप ब्रिक्स देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ब्रिक्स लगा रखी है सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी किसान इससे आगे ना आ सके। हम कह सकते हैं कि ये पहला एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ही हम अंदर जाएंगे और पहला जो टेंट लगा है यहाँ पर, उसके बाद आगे और लग रखे हैं। किसान अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। हम आपको अंदर चलेंगे और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। कल 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर को आप भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं और हमने देखा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, लगभग 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको अपना समर्थन दिया है। तो अंदर चलेंगे, किसानों से जानना चाहेंगे कि भारत बंद में वो किस नज़र से देखते हैं भारत बंद को, और साथ ही जो कल मीटिंग होने वाली है, यानी कि 9 दिसंबर को मीटिंग है 11 बजे विज्ञान भवन में, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है और किसान इस मीटिंग को किस तरीके से देखते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, कुछ किसानों से बात करेंगे कि क्या उनकी राय है। मिट्टी ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਲ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ तो हम इस वक्त आ चुके हैं जहां किसान आंदोलन का पहला टेंट लगा हुआ, पहला खेमा है। इसके आगे 4-5 खेमे और लग रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम किसानों से जानना चाहेंगे 8 तारीख को जो इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 8 तारीख को अगर भारत बंद रहेगा तो दिल्ली तक सब्जी फल पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे खासे दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इनसे पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि 9 दिसंबर को जो कल की परसों की मीटिंग है उसको किस तरीके से देखते हैं जो केंद्र सरकार के साथ होने वाले। सर क्या नाम है आपका? मैं जसवीर सिंह पिद्दी, सूबा मीत प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जसवीर सिंह जी, जैसा कि सबको पता है, पूरे देश में पता है कि किसानों ने 8 दिसंबर को आह्वान किया है भारत बंद का, इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? क्योंकि अगर भारत बंद रहेगा तो दिल्ली तक सामान पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लगता नहीं है कि किसान और सरकार के बीच में आम दिल्ली वाला पिस जाएगा? देखो, जो भारत बंद चल रहा है सभी देशवासियों को पता वा कि ਜਿਹੜੇ किसान अंदोलन जा रहे हैं, किसान की खेती जा रही है, किसान की मंडी जा रही है, किसान ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ WTO ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ APMC ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਆ।
ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ जो सरकार ने सरकार कह रही है कि बिल बहुत अच्छे हैं, ये इसमें सोध हो सकती है, रद्द नहीं हो सकते, पर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, मोदी जी और अमित शाह के नक का सवाल बनाए कि जो हमने बिल बना दी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि कश्मीर में भी ऐसे होया 370 धारा तोड़ी आ, किन्ना कुछ होया, पर इन्होंने उस चीज़ नूं किसी दी आवाज़ नूं दबाया, ये मन्निया नहीं। हुण जिहड़ी आ लड़ाई आ, जिहड़ियां सरकार जिहड़ी आ इन्होंने अज 5 मीटिंगां सद लियां, 6ਵੀਂ सदन वाले आ, ते उहदे विच असीं कहना चाहुंदे कि सरकार उस मीटिंग दे विच कुछ भी नहीं, एक पैर भी नहीं अगे आई ते वो किसानां नूं समझाउण दी कोशिश कीती आ। वो बिल्लां नूं आंदे बिल बहुत अच्छे आ, पर हुण सरकार जिहड़ी पूरे दबाव दे थल्ले, जदों दिल्ली दे विच अंदोलन शुरू होया, पूरी दिल्ली दे विच लोक आवाम, हिंदुस्तान दे हरियाणा दिल्ली दे लोक हैं जिहड़े पंजाब दे किसान वड्डियां रुकावटां तोड़ के हरियाणे सरकार दियां दिल्ली दे विच आ गए, ते दिल्ली दे विच अंदोलन शुरू, पूरा भारत जिहड़ा वा किसानां दे नाल खलो गया, पूरा जो बाहरले कंट्री है वो भी किसानां साथ खलो गया। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, आपने नाक की बात करी है, तो नाक की आपको लगता नहीं है कि सरकार भी अपने में अड़ी है और किसान भी अब अपने पे अड़ गए? किसानों को भी क्या ये लग रहा है उनकी नाक का सवाल है, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पे सरकार जो है संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस लो। तो ये लगता नहीं कि कहीं सरकार भी अगर नाक के पीछे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो किसान भी अपनी नाक की वजह से अड़े हुए बीच में, ये कह सकते हैं हम? देखो, हम नाक के सवाल की क्या बात कर रहे हैं कि जो देश का राष्ट्रपति सरकारें होती है, राजा होता है, वो सरकारें कानून बनाती है, कानून बनाकर पब्लिक में लेके आते हैं। अगर देश की प्रजा जी उस कानून को बोले कि मैं ये अच्छा नहीं है, साढ़े फायदे का नहीं है, इनू वापस लै जाओ, तो सरकार बोले कि हम आ चीज़ आपको दे रहे हैं, आप इसको खाओ, तो अं बोले नहीं खानी, जरूरत नहीं है, तो फिर सरकार जी जबरदस्ती थोप दे, तो फिर जो लोगों का विरोध चलता, संघर्ष चलता, तो फिर उन्होंने अपने नक का सवाल लैके बह जाते हैं। किसान तो मर रहा है सारा, इसमें भारत चल जाएगा तद करके बैठा है कि हमारे को जिन्नी मर्जी कुर्बानी देनी पवे, जिन्ना मर्जी संकट झेलना पवे, असी बिल वापस कराने। किसान की मुश्त का सवाल नहीं है, किसान के अपने भविख का सवाल है, तो इसलिए जो सरकार है इनको वापस करने में क्या है, जब पहले नहीं गए कुछ इस तरह की गल नहीं, तो हुण इन्हूं वापस करदे की सरकार अपने नक का सवाल बना के। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किसान और सरकार के बीच में दिल्ली वासी पिस जाएगा, क्योंकि कल दिल्ली बंद है, देश बंद आपने कर दिया, तो दूध पानी सब्जी कैसे पहुंचेगा? कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा अगर ये सारी चीज़ें करेंगे किसान। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं सर आप? देखो, कल भारत बंद है, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद है, तो एक दिन सब्जी और दूध अगर कोई मुश्किल आती है, पहली गल तो लोग आज ही सब्जी ले जाएंगे, सुबह जल्दी जल्दी दूध लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये तो सिर्फ एक क्या है कि प्रचार है कि किसानों के अंदोलन के विच सब्जी नहीं आएगी, दूध नहीं आएगा, लोग परेशान होंगे, कुछ नहीं है। हम लोगों को आवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल 8 तरीक को जरूरी काम तो बगैर घरों बाहर ना निकलिया जाए। अगर बहुता कोई जरूरी आ एमरजेंसी आ सुबह जाए जां 3 बजे तो बाद जाए। बाकी इस अंदोलन के विच असीं पहले ही जिहड़ियां जरूरी वस्तां जिस तरह एंबूलेंस आ जां मतलब कोई बरात आ जां कोई एयरपोर्ट फ्लाइट है किसी की, असीं उन्हां नूं पहलां छूट दे रखी आ, वो जिहड़े आ वो अपने जा सकते आ। कल वाले बंद ना एक भारत का बंद होएगा जिहदे विच ट्रेड यूनियन सभी हिस्सा ले रहे हैं, पूरे जो विदेशों में वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो एक हमारा संदेश है कि जो दुनिया भर के लोगों को यूएनओ को संदेश है कि भारत के अंदर जो सरकारें हैं, जो प्रबंध हैं, वो देश की किसानी नूं, देश के लोगों नूं किस हालत में रखना चाहते हैं। सारा देश नूं जिहड़ा वा कारपोरेट घराने ते जिहड़ियां बहुराष्ट्री कंपनियां उन्हां नूं वेचना चाहुंदे आ, जिस तरह पहला रेलवे भी दे दिया ते एयरपोर्ट भी दे दिया, निजीकरण दी नीतियां ले आ, उस दे कारण जिहड़ी हुण खेती ही दे दी, खेती दे ना 2006 दे विच पहला ही APMC एक्ट जो बिहार यूपी मध्य प्रदेश तो खत्म करके ते उन्हां दी जिहड़ी खेती आ वो सस्ते रेट ते खरीद के ते पंजाब के अंदर MSP के अंदर बेच रहे हैं, मुनाफे के अंदर। सर MSP की बात करें, सरकार ने कहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हवाला दे रही है कि पिछले साल मतलब इस साल से पहले जो किसानों को MSP मिलती थी वो खाली 6% किसान थे। आप पहले भी तो MSP नहीं लेते थे, तो अब सारे किसान क्यों MSP पे अड़े हुए हैं?
ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੋਂ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਆ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ MC ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ में ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि वो साडा जिहड़ा भारत के अंदर होना चाहिए सारी सरकार ने कह दिया मंडी खत्म नहीं होगी सर फिर क्या दिक्कत है सरकार कह रही है पर लिखा कहाँ है उन्होंने लिखा नहीं कहीं वो कुछ नहीं कह रही वो क्या है कि प्राइवेट प्लेयर जब आ जाएगा ना उसको ना तो फीस देना उन्हें ना उन्हें लाइसेंस लेना वो खुली मंडी कर दी तो लोगों को सरकार ने कहा कि विचार करेंगे वो इस बात पे विचार करेंगे कि जो प्राइवेट आएंगे उनको भी लाइसेंस दिया जाए नहीं जो प्राइवेट आएंगे उनको लाइसेंस दिया जाए ये कुछ कह नहीं सकते जेड़ा वो बिल है ना बिल के अंदर तो ऐसा है कि वो प्राइवेट जो आएंगे वो किसान के नाल को कनेक्ट कर तो आपने देखा कि हमने बात करी थी यहाँ पर आके किसान महिलाओं से भी जानने की कोशिश करी ठंड हो रही है किस तरीके से उनको यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को होने जा रही है। आज हम खास सिंघू बॉर्डर पर आए थे किसानों से आपकी बातचीत कराए किसानों से आपको अवगत कराया क्या उनकी मांगे क्या वो चाहते हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी और अगर किसी को इमरजेंसी के लिए बाहर निकलना तो वो निकल सकता है लेकिन उन्होंने आह्वान किया साथ के साथ अगर इमरजेंसी काम नहीं है किसी को तो वो अपने घर में रहे। और साथ इनका कहना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट नहीं कर रही है और ना ही इनको किसी का सपोर्ट चाहिए। इनको अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ इनकी मांगे हैं वो तीनों कानून वापस होने चाहिए ये साफ तौर पर कहना है किसानों का। तो अब देखने वाली बात ये होगी जो छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को होने जा रही है 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में उसमें क्या फैसला निकल के आता है। क्या सरकार संशोधन करेगी और किसान मान जाएंगे या फिर किसान जो तीनों कानून वापस करने के लिए कह रही है सरकार वापस करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 9 दिसंबर को क्या निर्णय निकल के आता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 9 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है किसानों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। सिंघू बॉर्डर से JK 24/7 न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।